देखिए साहब, आज जो है 18 मई 2021 है। तो 18 मई के साथ ही एक ऐसा मनहूस दिन जो हमारी 400 साला मुक़द्दस मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ था 18 मई 2007 के दिन। तो आज मुसलसिल जो है मुकम्मिल आज जो है 14 साल होने को आ रहा है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे आज के अखबारात देखकर, सोशल मीडिया देखकर, किसी को भी चाहे कोई मुस्लिम तंजीम रहो या कोई मुस्लिम कायदीन रहो या कोई उर्दू अखबार रहो, ये किसी को भी जो है मक्का मस्जिद का बम धमाका याद नहीं रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। सबसे पहली चीज़, हमारा ज़मीर इतना मर गया, हम इतने बेहिस हो गए कि हमको जो है अल्लाह के घर में जो बम धमाका हुआ था वो दिन हमको याद नहीं रहा। 18 मई 2007 आज मुसलसिल 14 साल होने को आ रहा है मेरे भाई। आज से 14 साल पहले वो मनहूस दिन जिसमें बम ब्लास्ट में 16 लोग मर गए थे। कितने लोग? 16 लोग। जैसा ही बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान बाहर निकले, सामने जो है पुलिस की फायरिंग, अंधाधुंध पुलिस की फायरिंग की गई, जिसके अंदर तकरीबन 7 लोग मर गए। पुलिस की फायरिंग और बम धमाके में 100 से ज़ायद लोग जो है परमानेंट अपाहिज हो गए। उसके बाद में जो है गिरफ्तारियों का लामुतनाही सिलसिला चला। मैं तकरीबन 2-3 दिन से जो मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में जो पुलिस का जुल्म हुआ था, जो 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ था, जो नौजवान बच्चों को ले जाकर बंद करके जिनको मारा गया था, उनके साथ जो टॉर्चर किया गया था, मुसलसिल उसको याद कर रहा था कई एक हफ्ते से। और मैं सिर्फ खामोश था। मैं ये देखना चाह रहा था कि कौम के कोई जिम्मेदारों को मक्का मस्जिद याद है या नहीं है। कौम के कोई तंजीमों को, जो गैर सियासी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, जैसे जमात इस्लामी हिंद है, तामीर मिल्लत है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इन तमाम को जो है मक्का मस्जिद याद है या नहीं है, ये मैं देखना चाह रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक भी तंजीम को या एक भी कायदीन को मक्का मस्जिद याद नहीं रहा। हाँ, मुझे बहुत याद आ रहे हैं आज मौलाना नसीरुद्दीन साहब। तो ऐसे तो बहुत कायदीन हैं, फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद करने की बात करते हैं। यकीनन फ़लस्तीन, मस्जिद अक्सा हमारा क़िबले अव्वल है, हमको जिद्दोजहद करना चाहिए ताहयात तक। बाबरी मस्जिद के लिए बड़ी बड़ी तकरीरें जलसे करते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टेंसी में जो यहाँ पर मक्का मस्जिद जो है उसके बारे में कोई मालूमात हासिल करने के लिए या उसके ऊपर कोई जिद्दोजहद करने के लिए राज़ी नहीं है। हैदराबाद पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, उनकी कॉन्स्टेंसी में ये नंगा नाच हुआ। मक्का मस्जिद बम धमाका जैसे ही हुआ, उसके बाद में तकरीबन जो है 175 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने लोगों को? 175। सारे नौजवान पढ़े लिखे यूथ थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इंजीनियरिंग, MBBS, MBBA, MBA, BBA, कई ऐसे पढ़े लिखे बच्चों को गिरफ्तार किया गया। कोलैटरल केसेस में डाला गया, 3 कोलैटरल केसेस में, यानी जो पहले केस में जो अक्यूज है सेकंड केस में डाले, सेकंड केस में जो अक्यूज है उनको 3rd केस में डाले। 3 महीने तक इलीगल कस्टडी में रख के प्राइवेट फार्म हाउसों में टॉर्चर किया गया। जो कौम अपने शोधाओं को भूल जाती है, जो कौम अपने माजी को भूल जाती है, जो कौम का कायद अपने शोधाओं को भूल जाता है, वो मेरी नज़र में मुर्दा क़यादत है। वो मुर्दा कायद है मेरी नज़र में। तो 18 महीने इन बच्चों को जेल में रखे। 18 महीने के बाद में ये बच्चों की बेल हुई। जब ये बच्चे जेल में थे तो उस वक़्त की आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से एक कमीशन का गठन किया गया था, जो L. रविचंद्र वन मैन कमीशन था। वाज़े तौर पे साफ वो कमीशन ने ये लिखा कि बच्चों को किस तरीके से टॉर्चर किया गया था, किस तरीके से मारा, उनको लाइट के शॉट्स दिए गए, रॉड्स को गर्म करके उनको चुरके दिए गए। लेकिन आज की तारीख तक भी 4 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कभी L. रविचंद्र कमीशन रिपोर्ट के ऊपर कभी भी आकर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की गई असेंबली में।
आज 7 साल होने को आ रहा है, 2014 से 2021 होने को आ गया, 9 साल होने को आ रहा है। आज की तारीख तक टीआरएस की गवर्नमेंट कभी भी एल रविचंद्र कमीशन की रिपोर्ट को टेबल करने की या बहस करने की या उसके अंदर जो रिकमेंडेशन है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पावर में थी, बम धमाका हुआ, मुसलमानों को टार्चर हुआ, पुलिस फायरिंग हुई, लोगों को गिरफ्तार किया गया, इलीगल टॉर्चर सेलों में रख के मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ रही, 2014 तक साथ में रही। आज टीआरएस की गवर्नमेंट है, आज तक एल रविचंद्र कमीशन के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा है। 9 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक जो है कभी एक मरतबा भी ऐवान असेंबली में मजलिस के अपोजिशन फ्लोर लीडर बोलिए या लीडर ऑफ द अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी एक मरतबा भी मक्का मस्जिद के ऊपर गुफ्तगू नहीं की है। साथ में जिस वक्त पे एल रविचंद्र कमीशन की रिपोर्ट तय की गई थी, एक जो है भास्कर राव कमीशन भी एक गठित किया गया था कि मक्का मस्जिद बम धमाके के पोस्ट जो फायरिंग हुई उसके ऊपर आज की तारीख तक भी भास्कर राव कमीशन की रिपोर्ट ऐवान असेंबली में नहीं रखी गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, टीआरएस की गवर्नमेंट के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आज की तारीख तक नहीं किया गया। तो 5 साल कांग्रेस का, और ये इसकी जो तहकीकात थी मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट की, सबसे पहले तो जो है कि सबसे पहले स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया गया था, उसके बाद में जो है सीबीआई को दिए, फिर उसके बाद में एनआईए को दिए। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद में सिस्टमैटिकली इस केस को कमजोर किया गया। मजलिस की क़यादत दावा करती है कि हम हवाओं में बोझ सुनकर कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है। लोग हमारे मुखालिफिन जो है मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं। तो मजलिस की वो हवाओं में बोझ सुनने की सलाहियत कहां पर गई थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो स्वामी असीमानंद चंचलगुड़ा जेल में जो है सीबीआई के सामने ये इकरार किया कि मक्का मस्जिद सिर्फ मक्का मस्जिद बम धमाका नहीं बल्कि मालेगांव 1, मालेगांव 2, अजमेर ब्लास्ट, दिल्ली जामा मस्जिद, मुख्तलिफ ब्लास्टें हमने किया। अभिनव भारत का नाम आया उसके अंदर। स्वामी असीमानंद का इकरारनामा सीबीआई जज के सामने तकरीबन 300 पेज का इकरारनामा दाखिल किया गया और मक्का मस्जिद बम धमाके का केस चलता है मेरे भाई। केस चलने के बाद में 17 अप्रैल 2018 के दिन तमाम कातिलों को बाइज्जत बरी किया जाता है, तमाम को बाइज्जत बरी किया जाता है। तो आखिर ये मक्का मस्जिद में बम धमाका किसने किया? अगर स्वामी असीमानंद ने नहीं किया, हिंदू तंजीमें नहीं किया, तो फिर किसने किया? ये सवाल है। होना तो ये चाहिए था कि एनआईए कोर्ट से जैसे ही वो बाइज्जत बरी होते, दूसरे दिन जो है असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से मिलना था, तमाम तंजीमें चीफ मिनिस्टर से मिलके हाई कोर्ट में अपील डालना था। 2018 से लेके 2019, 20, 21 3 साल हो गया, आज तक उसका अपील नहीं डाला गया और वाजे कर दिए कि हम अपील पे नहीं जाएंगे बोलकर। ये जजमेंट आने के बाद में 3 इलेक्शन आए मेरे भाई, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन, बल्दिया इलेक्शन। सारे मुस्लिम तंजीमा जाकर टीआरएस की तायद किए, लेकिन मक्का मस्जिद के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए कभी भी बात नहीं किए। रोज़े महशर तमाम सियासी कायदीन को, तमाम उलमा मशाइखीन को सबको जवाब देना है कि अल्लाह का घर 400 साल कदीम मस्जिद में बम धमाका होता है और यहाँ की मजबूत क़यादत, यहाँ की मजबूत तंजीमें, लाखों करोड़ों रुपए ज़कात, चंदा, फितरे उसूल करने वाली तंजीमें, किसी ने एक मरतबा भी आवाज उठाई? आपने देखा? मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद में 5 मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ मेरे भाई, 5 मुसलमानों का आलेर में इनकाउंटर हुआ, लेकिन आज की तारीख तक भी उस इनकाउंटर के ऊपर, वो 5 मुसलमानों का इनकाउंटर के ऊपर किसी की जबान नहीं खुलती मेरे भाई, किसी की जबान नहीं खुलती। बज़ाहिर तौर पर 0 ओवर में असेंबली में, जबकि कोई हुकूमत इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती जवाब देने के लिए। एक मसला साल को एक आध वक़्त, 6 महीने को एक आध वक़्त मसले को उठा दिया जाता है और उस मसले को दबा दिया जाता है।
बड़े अफसोस के साथ मैं आपसे रुखसत होने से पहले कहूँगा कि तमाम तंजीमों को पूछ है मक्का मस्जिद की, तमाम सियासी लीडरों को पूछ है मक्का मस्जिद की। तुम सियासी ताकत रखते हुए तुमने कभी मक्का मस्जिद के लिए इख्तिदार के गिरेबान को नहीं पकड़ा। तुम मिल्ली तंजीम रहते हुए तुमने कभी इख्तिदार के सामने जो है इसकी नुमाइंदगी नहीं की। आज भी वक्त है मेरे भाई, मक्का मस्जिद के कातिलों को सजा दिलाने का आज भी वक्त है। आज अगर हिम्मत करेंगे, सब मिलके एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, तो मैं समझता हूं कि मक्का मस्जिद के कातिलों को हम सजा दिलाने में कामयाब होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह, हम तो उतने ताकतवर नहीं हैं, उतनी माशी हालत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं मक्का मस्जिद के कातिलों को और आलेर एनकाउंटर में जो बेगुनाहों को एनकाउंटर किया गया उनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो मक्का मस्जिद बम धमाके में जिनको बम धमाके में शहीद हुए उन शोहदाओं को इंसाफ दिलाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अय अल्लाह तू हमको कामयाब कर, अय अल्लाह तू हमको इतनी सियासी ताकत दे ताकि हम हुकूमत के गिरेबानों को पकड़ सके, जाकर उनसे ये पूछे कि आखिर स्वामी असीमानंद ने अगर बम धमाका नहीं किया तो क्या शैतान आकर बम धमाका किया, क्या बताइए। ये हमारी दुआ है। बड़े अफसोस के साथ मेरा दिल जल रहा है, मेरे आंख से आंसू निकल रहे हैं। इतनी बेहिसी कौम की बताइए आपके मक्का मस्जिद को भूल गए, सारे के सारे भूल गए। किसी को एक को मक्का मस्जिद याद नहीं रही मेरे भाई, किसी को एक को याद नहीं रही। इतने बड़े लीडर है हमारे असदुद्दीन ओवैसी, सारी दुनिया की बात करते हैं, मस्जिद अक्सा की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हैदराबाद की मस्जिद याद नहीं रहती उनको। एक मक्का मस्जिद के लिए हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सक रहे हैं। आज भी मैं दावत दे रहा हूं सबको, अपने सियासी इख्तिलाफात को दूर करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर आइए, जमा होइए, बड़े से बड़े वकील को पकड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में केस अदालत में डालेंगे, डालने के बाद में इसका जो है री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे हम। लेकिन किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को दिलचस्पी नहीं है। बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं कि अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इतनी ताकत दे, इतनी सियासी कुव्वत दे कि अल्लाह हम तेरे घर के लिए लड़ने के लिए दोबारा, यकीनन हम गुनाहगार है अल्लाह, हमसे जो हो सकता हम कर रहे हैं अल्लाह, हम गुनाहगार है अल्लाह, लेकिन जो कायदीन बिल्कुल ही तौर पर नहीं कर रहे हैं अल्लाह तू उनको देख, अल्लाह तू उनका सियासी इख्तिदार, अल्लाह उनको जो सियासी इख्तिदार दिया है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी के आलेकार बनकर फिर रहे हैं मेरे अल्लाह। मक्का मस्जिद, मेरा दिल रो रहा है। दोबारा मैं कह रहा हूं कि मक्का मस्जिद के लिए, उन खातिलों के लिए मैं जिद्दोजहद बराबर करूंगा कि उनको सजा मिले। जो पुलिस फायरिंग में मर गए शोहदा, जो बम धमाके में मर गए शोहदा, उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई मजलिस बचाओ तहरीक आखिरी दम तक लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी। यार जिंदा सोबत बाकी। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट। ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल,
10 year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।